हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पर ध्यान देंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन के ऊपर डेरिवेशन की थी। तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। हमें क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिए होंगे उनके पहली बात तो ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग ऑड पार्ट्स ले लेते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, x² - 2x - 8। अभी हमको ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं एज वेल एज रिलेशन भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारी जो ये इक्वेशन है, जो हमको फंक्शन मिला है, इसको लेट करेंगे। लेट px = x² - 2x - 8। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² + bx + c से। ठीक है, कंपेयरिंग, इससे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर a की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह 1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, b की जगह यहाँ पर -2 है और यहाँ पर c की जगह -8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a की जगह 1, b की जगह यहाँ पर कौन है, -2, b = -2 है और c की जगह कौन है, -8। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुटअप कर ली। अब इसकी हमें हेल्प लगेगी। साथ ही साथ आइए हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम ज़ीरोज़ ही फाइंड कर लेते हैं इसके। ठीक है, फिलहाल इनका यूज़ हमें लगेगा जब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अब हम इसको ले लेते हैं x² - 2x - 8 और इसको क्या करेंगे, 0 को इक्वल करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग ज़ीरोज़। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, हम करते क्या थे, हमेशा से आपको पता है कि हम x² के कोफिशिएंट को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो x² के कोफिशिएंट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 8 8। 8 का एलसीएम हमें लेना है, क्या करना है, 8 का एलसीएम लेना है। ध्यान दीजिएगा, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब हमें इन्हीं प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2x को क्या लिखा जा सकता है, देखो 2 2 4 और 4 - 2। बाई 2x को हम लोग लिख सकते हैं 4x - 2x। तो 4x - 2x 2x आ ही जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -8 = 0। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो x² - 4x और माइनस जब -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -8 = 0। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में ध्यान दो और इन दोनों में ध्यान दो। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 4 और यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 4 = 0। ठीक है, अब आप देखो तो इन दोनों के पास x - 4 है, तो आओ x - 4 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक बार बचेगा x और दूसरा बच रहा है टर्म 2 = 0। तो x - 4 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 4। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि -4 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। ये हमने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ये हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ हैं, हेंस ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल px आर 4 and -2। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, उसके हमने 2 ज़ीरोज़ लेट किए थे। कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। तो लेट कर लो, लेट अल्फ़ा = 4 एंड बीटा = -2। तो आप सबको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है
माइनस बी अपॉन ए। और पहले इसी के रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2, ठीक है। और माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस। अब यहाँ पर आ जाओ, जो वैल्यूज़ हमने पहले फाइंड की थी यहाँ पर ध्यान दो। तो b की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर b की जगह रखेंगे -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ पर भी रख देंगे 1। ध्यान दीजिएगा आगे। अब यहाँ पर 4 प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, और इधर भी आ जाएगा 4 - 2 2, और इधर भी आ गया 2। ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। LHS = RHS। अब आपको पता है अगला जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा = C अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में होता है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ से ध्यान दो C क्या है हमारा, C हमारा है -8, ठीक है। C क्या है -8, और A क्या था 1। यहाँ भी देखो A1 था, यहाँ भी A1। अब 4 × 2 क्या हो जाएगा -8, और यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा -8। हेंस इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। डायरेक्टली आप लिखोगे हेंस ज़ीरोज़, ऐसा, हेंस रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। ओके, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या देखिए, थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है हमारी वो क्या है, 6x² - 3 - 7x। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक करेक्ट मैनर में अरेंज कर लेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 6x² - 7x - 3। भाई 7x के साथ माइनस का साइन था वो उसके साथ गया, 3 के साथ माइनस साइन था उसके साथ गया, बस अरेंज कर लिया x² x और -3 के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट px = 6x² - 7x - 3, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है 6। भाई ax² है, ये 6x² है, a की जगह यहाँ 6 बैठा है। ये bx है, ये -7x है, तो b की जगह यहाँ पर -7 बैठा है, -7, और c की जगह यहाँ पर -3 है, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करते हैं, इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 6x² - 7x - 3 = क्या करना पड़ता है, 0 के इक्वल। अब ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है 6, और कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो 6 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 18। 18 का LCM हमें ऐसा लेना है कि उसके प्राइम फैक्टर से 7 हम लोग ला सकें। तो पहले 2 से डिविजिबल है, तो 2 9 = 18, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 3 = 9, और फिर यहाँ पे 3 1 = 3। अब आप ध्यान दीजिए, तो हम 3 3 = 9, 9 - 2 7 कर सकते हैं, है ना। कैसे होगा, 6x² - 7x लाने के लिए क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9x - 2x। अब ये कहाँ से आया, ये 3 3 = 9 और 2, तो 9 - 2, ठीक है, -3 = 0। अब आगे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ओपन होगा, 6x² - 9x, माइनस मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और -3 = 0। अब कॉमन हम लोग ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर 6 और 9 में आपको पता है 6 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग 3 बाहर निकाल सकते हैं। दोनों के पास x है तो x को ही बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x, बीच में माइनस, और बचेगा 3। भाई मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से ये वाला टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो 2x - 3 आ चुका है, यहाँ पर ऐसे 2x - 3 है तो +1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2x - 3 = 0। दोनों के पास 2x - 3 है, तो 2x - 3 बाहर कर लो, अंदर क्या बचता है 3x + 1 = 0। इतना क्लियर, ओके। अब ध्यान दीजिए, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x = 3 और x = 3/2, यही तो होगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई -3 इधर गया, +3 हो गया, x को अकेला करना होता है कैसे भी हमें, तो +3 हो गया, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया,
और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x + 1 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, x = -1/3 है ना। तो ये दो वैल्यूज़ हो गए, x = 3/2 और x = -1/3। ये दोनों के दिनों क्या हैं, ज़ीरोज़। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px = 6x² - 3 - 7x = क्या क्या है 3/2 एंड -1/3। इसका मतलब जानते हो ना कि अगर यहाँ पर p 3/2 रखा गया तो ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वही -1/3 का भी वही हाल है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब हमको क्या करना है, जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। अब एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जीरोज़ के बीच में सबसे पहला रिलेशन उसके कोफिशिएंट जीरोज़ के बीच क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि ये जो हमें पहला वाला टर्म मिला वो अल्फ़ा है और ये जो मिला है हमें वो क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा कितना है 3/2 और प्लस, और फिर ध्यान दीजिए प्लस बीटा कितना है -1/3 = -b/a। तो -b/a कहाँ से आएगा, b की वैल्यू क्या है -7 है और a की वैल्यू क्या है 6। तो ध्यान दीजिएगा b की जगह क्या लिखेंगे -7 और a की जगह क्या लिखेंगे 6। ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में ही है तो पहले से ही लगा है। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2 - 1/3। यहाँ पर ध्यान दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। इसको भी सॉल्व कर लो तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना भाई। 2 3 6 से डिवाइड होगा, 6 को 2 डिवाइड करेगा आया 3 और 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो यहाँ क्या हो गया 9 -3 2 जा 6 और 2 × 1 कितना हो गया 2 = यहाँ पर आ रहा है 7/6। इसको भी सॉल्व करोगे ये भी क्या आ जाएगा 7/6 = यहाँ भी क्या हो गया 7/6। तो ये भी क्या, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक है नहीं, ओके। चलिए अगले रिलेशन पे ध्यान देते हैं, अल्फ़ा बीटा = c/a, है ना। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, ध्यान दो, अल्फ़ा कितना है 3/2 है इंटू बीटा कितना है -1/3 है, ठीक है, = c/a। c कितना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, c है -3, c कितना है -3 और a कितना था 6, a कितना है ध्यान दीजिए यहाँ से 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा -1/3, सॉरी -1/2, ध्यान देना -1/2 = यहाँ पर भी वही होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पर ही माइनस बचा तो -1/2 दोनों तरफ बचा। डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। आगे लिखना द रिलेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल px, जिसमें px की वैल्यू ये है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात। तो आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, मतलब 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके हो गए। चलिए अगला पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट का 5th पार्ट हम लोग देखते हैं, जो कि t² - 15 है। इसके पहले हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व भी कर लिए हैं, और 5th पार्ट देखते हैं t² - 15 ये क्या कहना चाहता है और इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा एक तरीके से कह सकते हो पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ ये t के टर्म में है, तो इसे अगर हम लिखेंगे भी पॉलिनोमियल के टर्म में तो क्या लिखेंगे, इसे देखिए कुछ ऐसा लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t = t² - 15, ठीक है। अब यहाँ से लेट pt = 0, क्योंकि t क्यों लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि पहले x होता था, क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो होता था वो x के टर्म में होता था, x² - 2x ऐसा करके। अब t के टर्म में है तो pt हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे क्या लिखेंगे, हेंस t² - 15 = 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब ये क्या हो जाएगा, t² क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -15 है तो इधर जाकर +15 और t = हो जाएगा √15, ठीक है, √15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √15 वो भी किस में, प्लस और माइनस दोनों में, क्योंकि आपको पता है कि जब स्क्वायर इधर से जाकर किसी के ऊपर अंडर लगता है तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो जाती है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। फिलहाल अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो उसके बारे में भी कोई वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें इसकी क्या नाम है, आपकी इसकी ओरिजिन और क्यों क्या रीज़न है, इन सब बातों के लिए भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसको सिलेबस को भी लेकर चलना है। फिलहाल आप अगर उसके लिए कहेंगे तो मैं वीडियो उसके लिए बना दूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो t = ±√15 आ गया।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारे पास ज़ीरो हो गया, ज़ीरो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था तो हमारे पास दो ज़ीरो थी और दो ज़ीरोज़ हो गए। अब यहाँ कई लोग के मन में आता है सर दो ज़ीरो कहाँ, एक ही दिख रहा है। देखो एक तो हो गया प्लस अंडर 15, एक हो गया माइनस अंडर 15, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर इधर से इस तरफ जाता है तो अंडर रूट में फिर उसके बाद वो प्लस माइनस दोनों का साइन कैरी करता है। ओके, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब ये तो ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर लिए, अब हमको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन बताया गया ना, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द पॉलिनॉमियल पीटी, ठीक है, पीटी पॉलिनॉमियल के साथ हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है आपको पता है? अच्छा, वो एक्स के टर्म में थी, बात ध्यान दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन रियलिटी में ये होती है ना, ax² प्लस bx प्लस सी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो x के टर्म में ना होकर वो t के टर्म में है, वो x के टर्म में ना हो। तो जब x के टर्म में होता है ये, अब t के टर्म में है तो क्या लिख सकते हैं? देखो मैं क्या आपको एक तरीके से बस बता रहा हूँ क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, ये नेसेसरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं? at² प्लस bt प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्योंकि t के टर्म में है पॉलिनॉमियल, तो इस सब बस समझने के लिए। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से, इस मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे पॉलिनॉमियल को कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है, t² माइनस 15, और हम कंपेयर करने जा रहे हैं at² प्लस bt प्लस सी से। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों को ही जीरो के इक्वल कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर करने में। यहाँ पर देखो t² के साथ a है और यहाँ पर t² के साथ कोई नहीं, यहाँ पर क्या है 1, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1। ध्यान दो, यहाँ पर जब कुछ नहीं तो जीरो नहीं मान लोगे, क्यों? क्योंकि जीरो होता तो ये मल्टीप्लाई करके पूरे पार्ट को क्या कर देता, जीरो, इसलिए जीरो नहीं होता, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम यही रह जाएगा, है ना, जीरो तो चेंज ला देगा। b की जगह कौन है यहाँ पर? यहाँ bt है, लेकिन यहाँ पर b का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो जब b का कोई टर्म नहीं, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, b इक्वल टू 0, भाई b का कोई टर्म ही नहीं। c इक्वल टू क्या है, ध्यान दीजिए, c यहाँ पर ही और ये माइनस 15 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन के साथ माइनस 15, ठीक है। अब चलो रिलेशंस को वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा बहुत, ठीक है। रिलेशंस को वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको पता है कि ये जो दोनों जीरोज़ हमें मिले हैं यही तो अल्फ़ा और बीटा है ना, ये आपको पहले बताया जा चुका है, हर क्वेश्चन में ये चीज़ बता ही रहा हूँ। और अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या रिलेशन होता है ये भी आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए विद इट्स कोफिशिएंट, मतलब जो जीरोज़ का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, चलो LHS RHS आपको पता है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो मतलब हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अल्फ़ा है हमारा प्लस अंडर रूट 15 और प्लस फिर बीटा है हमारा माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस, और यहाँ पे ध्यान दो बी क्या है, बी है 0 और ए क्या है 1। अच्छा ध्यान दीजिए, अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे जहाँ पर क्या होगा, प्लस अंडर रूट 15 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू, ये 0/1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, और इधर भी देखो ये सेम दोनों है, बस साइन चेंज है प्लस और माइनस का, तो इधर भी क्या हो जाएगा 0, एंड 0 इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब चलो अगली बार रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, c/a। आई होप आपको याद होगा, है ना, ज़रूरी है। अब अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा है प्लस अंडर रूट 15 और बीटा है माइनस अंडर रूट 15, दोनों मल्टीप्लाई में है, वो ध्यान देना, माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू c/a। c हमारा क्या है यहाँ पर माइनस 15 है और ये क्या है 1। और देखते हैं क्या ये भी माइनस 15 बनता है। भाई देखो आपको पता है कि अंडर रूट की सेम डिजिट जब भी मल्टीप्लाई होती हैं, जब भी मल्टीप्लाई होंगी वो क्या करेंगी, जो अंडर रूट हट जाता है और जो डिजिट रहती है वो बच जाती है ना। अंडर रूट हटने का मतलब दोनों डिजिट सेम है, बस साइन चेंज है। बात आप समझिए, ऐसा क्यों होता है ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए होता है, चलो हमने मान लिया कि एक नंबर है a जिसके ऊपर लगा है अंडर रूट और दूसरा नंबर भी है a जिसके ऊपर लगा है अंडर रूट। अच्छा अब ध्यान दीजिए, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, अंडर रूट का मतलब होता है a के ऊपर जो पावर है वो 1/2 है, इस वाले a के ऊपर भी जो पावर है वो भी क्या है 1/2 है। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2,
तो आधा आधा भाई 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 + 1/2 करोगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 1, मतलब a की पावर दोनों को ऐड करने के बाद आ जाता है 1। तो हुआ क्या, दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई किया और आखिरकार क्या आ गया, a आ गया। इससे ये प्रूफ हो गया ना। तो वही यहाँ भी करना है, ये दोनों अंडर रूट सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी डिजिट आ जाएगी 15, लेकिन साइन एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स -15, और यहाँ भी 1 का कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं इसके ऊपर, तो ये भी हो जाएगा -15 एंड हेंस वेरीफाइड। ठीक है, LHS = RHS हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने इसमें सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट छोड़ रखा है, वो आप लोगों के लिए, उसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता है तो उसको आप पूछिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अपनी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको कुछ यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमको फाइंड करने हैं जिनके उन पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ का सम और जीरोज़ का प्रोडक्ट हमें दे रखा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन में ओवरऑल 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं ऑड वाले पार्ट्स को चूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ऑड वाले पार्ट, चलो पिछले वाले में ऑड किया था, इसमें इवन वाले को चूज़ कर ले रहा हूँ, जैसा आप लोग कहो। ठीक है, फिलहाल चलिए पिछले में ऑड किया, आपकी इवन चूज़ कर ले रहा हूँ। चलो तो इवन पार्ट चूज़ कर लेते हैं, और इवन पार्ट में देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, √2 and 1/3। ध्यान दीजिएगा, √2 और 1/3 हमारा सेकंड पार्ट है, √2, 1/3 है ना। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो तो हमको इसकी मदद से हमको पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो एक सम है दूसरा वाला प्रोडक्ट है। देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली, मतलब एक सम है दूसरा प्रोडक्ट। सम क्या होता था आपको याद है रिलेशन में, अल्फा प्लस बीटा = -b/a है ना। तो ये इसका मतलब क्या है जानते हो, अल्फा प्लस बीटा है। एक चीज़ और ध्यान दो, अल्फा बीटा = क्या होता था c/a। तो ये वाला जो है वो क्या है, अल्फा बीटा है, उसका मल्टीप्लाई है। चलो एक चीज़ ध्यान दो, देखते हैं क्या कोई चीज़ कॉमन मिल सकती है हमें। ठीक है भाई, यहाँ पर ध्यान देते हैं सबसे पहले कि क्या इससे बन सकता है, क्या a का कुछ यहाँ से कुछ मिलता है या b या c, कैसे हम अलग करेंगे। तो अल्फा बीटा = -b/a हमें मिला, मतलब यहाँ पर √2। ध्यान दो, अगर हम b की जगह मान भी लेते हैं कि ये हो गया √2, लेकिन √2 आया कैसे, ज़रूर a कुछ ना कुछ होगा इसलिए √ आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, c को दे रहा है 1/3, मतलब c की जगह 1 है और a की जगह 3 है ना। इतना समझ में आया। अब एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि a की जगह पर यहाँ भाई a यहाँ पर तो 3 है, लेकिन यहाँ पर a कुछ नहीं है। तो अगर a यहाँ पर 3 रखें अपने मन से, तो भाई अपने मन से कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो उतना ही ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब b की जगह क्या बढ़ जाएगा, एक और भाई b की जगह में 3 बढ़ जाएगा, तो ये b हो जाएगा -3/√2। लेकिन हम देख रहे हैं कि भले ही इसे हमने अपने अंदाजे की वजह से कर दिया, भाई हमने कोशिश की कि आओ चेक कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या पता हो जाए। तो हाँ, हमें लग रहा है सही में हो गया। देखो 3 और 3 अगर कैंसिल हो जाए तो बचता है -√2, और यहाँ पर 1/3 एज इट इज़ है, जिससे हमारी वैल्यूज़ भी पता लग जाती हैं। देखो दोनों जगह a की वैल्यू सेम हो गई, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3, b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो b की वैल्यू है, ध्यान देना -b है तो -3/√2। अगर ये माइनस और ये माइनस कट जाए तो b की वैल्यू क्या आ जाती है 3/√2, और वहीं c की वैल्यू क्या आ जाती है 1। यहाँ से हमको a, b और c की वैल्यू पता चल गई। अब बस हमें करना क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में उठाकर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और क्या डायरेक्टली क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ कोफिशिएंट्स इन स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c = 0 है ना। ध्यान दीजिएगा, तो a की जगह क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x² + bx, b की जगह क्या है 3/√2x + c की जगह क्या है 1 = 0। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। इज़न्ट ईजी है ना, इजी है कि नहीं है। चलो नहीं लगा कुछ प्रॉब्लम है तो और अगले पार्ट में देखते हैं, ट्राई करते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला पार्ट तो 1,1 का है, चलो उसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा जो इसका सेकंड पार्ट हमने कर लिया, फोर्थ पार्ट अगर हम ऑप्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट यहाँ पर ट्राई करते हैं, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, जो फोर्थ पार्ट का सम और प्रोडक्ट आया हुआ है 1,1,
इसका मतलब फिर से समझ लो कि ये वाला होगा सम ऑफ जीरो, ये वाला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये है 1, मतलब इक्वल टू 1। आपको पता है जब नीचे कुछ नोट यहाँ पर ही 1 लगा ही सकते हैं, भाई ये 1 हो ही गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। वहीं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू भी 1 है, जो कि होता है सी अपॉन ए, यहाँ पे हो गया 1, और जब यहाँ भी कोई नहीं यहाँ लिख देते हैं 1। बस सारी वैल्यूज़ तो आपके सामने है, ध्यान दो कैसे, बहुत एकदम ध्यान से देखिएगा। ए दोनों जगह सेम हो गया, बस हमें यही टारगेट करना होता है, ए 1 हो गया, बी यहाँ से क्या हो गया 1, लेकिन माइनस बी इक्वल टू 1 है, मतलब बी अपना माइनस इधर फेंकेगा, बी माइनस इधर फेंकेगा। अब ये वाला दिमाग मत लगाना कि माइनस तो जब उठकर इक्वल के इधर आता है तो प्लस हो जाता है, ना बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तब होता है, ध्यान दो, जैसे मान लिखा हो x प्लस 3, यहाँ 0, तो प्लस 3 जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3, लेकिन ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला माइनस डायरेक्टली इधर जाता है और वो सेम साइन रहता है। तो b इक्वल टू 1 तो माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। भाई यहाँ पर ध्यान दो, माइनस उठकर इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1। और वहीं c की वजह सामने भी जो वैल्यू हो क्या है स्टूडेंट्स 1। ओवरऑल देखिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी, फिर से वही करेंगे पुटिंग वैल्यू, ठीक है, पुटिंग वैल्यू करते हैं और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखते हैं। कौन सी होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए की जगह क्या है 1 है, तो 1x² तो लिखते नहीं, x² लिख देते हैं, इनफ होता है ना। वहीं bx है, b की वैल्यू लेकिन -1 है, ओ ध्यान दीजिएगा, -1 मतलब यहाँ पर प्लस bx नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस x, b की तो -1 आ गई ना, तो क्या हो जाएगा b की जगह -x प्लस c की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0। ओवरऑल इक्वेशन बन गए x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अगर लगता है कि कहीं ये गलत तो नहीं तो एक काम किया करो, इसको फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके चेक कर लिया करो, जीरोज आपको आसानी से ये वाले दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपना 6th पार्ट ऑप्ट करते हैं। तो 6th पार्ट जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 और 1। आपको पता है कि पहला वाला होगा सम ऑफ जीरोस, दूसरा वाला होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। क्वेश्चन में पढ़ना है ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में घुमा कर दे दे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये सम ऑफ जीरोस, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब सम का मतलब क्या हो जाएगा, आपको फिर से पता है कि 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू दे दी है यहाँ पर 4, है ना। और वहीं अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, सी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू दे दिया है वहाँ पर 1। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लो, और ए के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 कर लो। देखो ए दोनों में सेम आ गया, आपका काम खत्म। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो, बी इक्वल टू 4 नहीं है, माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, है ना, माइनस उधर चला जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। सी देखो यहाँ पर 1 है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पहले आपको 2 पार्ट समझा चुका हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप नोटेशन मत लिखो, ये बीच में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको लिखनी होती है उसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब ax² प्लस bx प्लस c, ax² तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, 1 आई, तो मैंने बार बार बताया 1x² तो लिखते नहीं, 2 होता है तो 2x² लिख देते, 3 होता है 3x² या कोई भी x² लिखो, लेकिन 1x² का मतलब ही भाई एक बार x², एक बार तो आपके सामने है, प्लस bx, b की वैल्यू क्या है -4, तो b की जगह -4 रखोगे। चलो एक बार वैसे ही कर लेते हैं, b की जगह रखा मैंने -4 और बाहर x, प्लस c की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हमारे 2.2 का सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। लेकिन सर आपने तो इजी वाले पार्ट बता दिए, टफ वाले ही छोड़ दिए, है ना। हाँ मुझे पता है क्योंकि रूट देखकर सबका दिमाग ख़राब हो जाएगा थोड़ा, है ना, कि अरे यार इसमें रूट लगा है कैसे करें। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या आप उसके लिए करते हैं, ठीक है। चलो तो हमने सेकंड सॉल्व कर लिया, फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया और 6 सॉल्व कर लिया। चलो उधर फर्स्ट से देख लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला देखो क्या है, फर्स्ट वाला कह रहा है 1/4 और -1, ओके, 1/4 और -1। तो 1/4 हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस, और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर से वही लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b अपॉन a के बराबर, और जिसकी वैल्यू क्या है 1/4। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। वहीं अल्फा बीटा जो है वो क्या है, जो होता है c/a के बराबर, इसकी वैल्यू क्या है -1। अब यहाँ पर क्या किया जाए, क्या यहाँ पर इसके नीचे 1 लगाकर फिर से काम चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर a की जगह 4 है और यहाँ पर 4
अगर मान लो हम लिखना ही चाहें, दोनों ए को बराबर करना चाहें, ये तो हमने पूरा चेंज कर दिया ना, ये तो -1 था, क्या इसको 4 कर दें, ध्यान दो इसको भी 4 कर दें, जितना नीचे बढ़ा है उतना ही ऊपर ही बढ़ा दें, तो क्या आप काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और देखो ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि 4 और 4 जब कटेंगे तो -1 ही तो आ जाएगा, है ना। ओके चलिए, तो अब ध्यान दो यहाँ पर ए और ए दोनों बराबर हो गए, यही हमारा काम था, जिससे हो गया 4। और दूसरी चीज़ यहाँ पर b की वैल्यू है 1, माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, क्योंकि देखो माइनस इधर जाएगा ना। और c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -4, c की वैल्यू है -4। अब ध्यान से विद साइन इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे रखेंगे वो ध्यान दीजिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a की जगह रख देंगे 4x स्क्वायर, b के साथ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -x, और c के साथ ही -4 है तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल आपके सामने प्रकट हो गया। चलिए अब अगले हम लोग थर्ड पार्ट पर भी ध्यान दे लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है 0, √5। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें मिला होगा वो मिला होगा, भाई मिला ही है, -b/0, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं। और इसका भी वही हाल है, अल्फ़ा बीटा जो हमें मिला है वो क्या मिला है, c/a होता है, जो कि हमें मिला है √5। तो नीचे कुछ नहीं, तो इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है ना सबको? ओके अब ध्यान दीजिए आगे, बहुत ध्यान से। एक यहाँ भी 1 है, ए यहाँ भी 1 है, तो ए की वैल्यू आराम से 1 लिख लिया। -b/0 मतलब b इक्वल टू भी 0 है ना, b की वैल्यू क्या आ गई 0। c इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, √5 है। ओके क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन रखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में रखेंगे, है ना। तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1x स्क्वायर बार बार बोला नहीं लिखते हैं, सिर्फ x स्क्वायर लिखते हैं। b की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो लिखने का कोई मतलब नहीं। अगले पार्ट बढ़ो c पर, जो कि क्या है √5। तो जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है x स्क्वायर प्लस √5 बनती है ना। और ऐसा आपने अभी एक क्वेश्चन भी देखा था, t स्क्वायर -15, याद है ना। तो ये आपकी बन गई स्टूडेंट्स इक्वेशन x स्क्वायर प्लस √5, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है चलिए अब फिफ्थ वाला पार्ट भी ऑप्ट ही कर लेते हैं। फिफ्थ लास्ट जो बच रहा है हमारे लिए, फिफ्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिए, -1/4, 1/4। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है जो कि -b/a के बराबर होता है, और जिसकी वैल्यू आ रही है -4, तो माइनस माइनस यहीं से ख़त्म करो ना। अच्छा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/4। देखो दोनों में पहले से ही a 4 है आराम से, तो इक्वल टू 4 लिख लो। b के सामने यहाँ पर देखो माइनस माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या है 1 है, आराम से 1 लिख लो, प्लस में है सब। और c की वैल्यू क्या है 1 है, बहुत ईजी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में उठाकर वैल्यूज पुट करिए, a है 4 तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, b है 1 तो हो जाएगा bx की जगह सिर्फ x, और c है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब बहुत लोग के मन में आएगा सर यहाँ पर आप 1 नहीं लिखते, यहाँ 1 क्यों लिख देते हैं। भाई देखो, अरे सॉरी स्क्रीन में नहीं आया क्या, वेरी सॉरी, देख लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो a की जगह हमने रखा 4, क्योंकि 4x स्क्वायर, भाई a यहाँ पर 4 है, b 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और c यहाँ पर 1 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है अच्छा अब कई लोग के मन में आ गया सर यहाँ वाला आप 1 या यहाँ वाला 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। देखो स्टूडेंट, +1 का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको पता है कि 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 2 × 1 करने पर कोई चेंज नहीं होगा और 2 ही रहेगा, है ना। तो +1 की वैल्यू अलग होती है, इसको हम छुपा कर नहीं रख सकते, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 1 आपको पता है सेम डिजिट आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर आपके सारे पॉलिनोमियल सेकंड 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के क्लियर होते हैं। और आई होप आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, और डे बाय डे जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप उससे लगा रहे हैं, और कम्प्लीटली नोट्स भी अच्छे से बना रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।